विनोद, गोरखपुर इतनी हाई प्रोफाइल सीट है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कभी संसदीय क्षेत्र हुआ करता था, योगी बाबा समय समय पर यहां पर जाते रहे हैं, गोरखपुर मॉडल की बात होती रही है। लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प इसलिए क्योंकि एक तरफ रवि किशन जो कि भोजपुरी एक्टर है, दूसरी तरफ काजल निषाद, एक बड़ा दाव चलने की कोशिश की है विपक्षी दलों की ओर से। कैसा कॉन्टेस्ट आप देख रहे हो और जनता का रुझान आज वोटिंग को लेकर कैसा देखने को मिलेगा? देखिए, दो चीज़ें बहुत साफ है। जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं, गोरखपुर सीट, ये गोरखनाथ मंदिर की सीट है, जिसके उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त हैं। लंबे समय से इस सीट पर जो है गोरखपुर में मंदिर का ही कब्जा रहा है। 2019 में यहाँ से रवि किशन को पहली बार जीत मिली थी। वो जीत का अंतर करीब 3 लाख था। 7,17,000 वोट जो है वो मिले थे रवि किशन को, और जो रामभुआल निषाद थे उनको 3,14,000 वोट मिले थे। तो करीब 3 लाख का जो है अंतर उस बार था। इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस अंतर को और बढ़ाया जाए। दरअसल जिस विपक्ष ने जो काजल निषाद को यहां से मैदान में उतारा है, भोजपुरी एक्टर वो भी है, रवि किशन भी एक भोजपुरी के सुपरस्टार माने जाते हैं, लेकिन मुकाबले में की बात की जाए तो यहाँ की लड़ाई दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट कोई भी हो, माना जाता है कि चुनाव सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लड़ रहे हैं, जो कि सीट उनकी रही है। और रवि किशन भी अपने जितने भी कैंपेन किए हैं पिछले 2 महीनों से, वो लगातार यही कहते हैं कि मैं ये सीट जो है वो बाबा योगी आदित्यनाथ की है, वो सीट उनका, मैं बस उनका एक प्रतिनिधि के तौर पर इस सीट से प्रतिनिधित्व करता हूं, तो ये सीट मंदिर की है। और इसीलिए एक आस्था का केंद्र, जो कि गोरखपुर में जो मंदिर है गोरक्षनाथ मंदिर, वो आस्था का केंद्र है और लोगों का एक जुड़ाव है उस मंदिर की वजह से। तो यहाँ पे लड़ाई उस तरह से कांटे की हो या उतनी दिलचस्प हो, ऐसा लगता नहीं है। बस ऐसा माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी की कोशिश गोरखपुर को लेकर यही है कि जो जीत का अंतर है उसको थोड़ा सा और बड़ा किया जाए। हमने देखा जब खुद गोरखपुर में रवि किशन के लिए योगी आदित्यनाथ यहाँ उतरे थे, उन्होंने बाकायदा रोड शो किया। इससे पहले भी कई बार उन्होंने यहाँ कैंपेन किया है रवि किशन के लिए। तो रवि किशन खुद भी एक ऐसे कैंडिडेट रहे हैं इस बार जो लगातार अपने क्षेत्र में पिछले 2.5 महीनों से बने हुए थे, और करीब 400 जनसभाएं उन्होंने, छोटी मोटी जो नुक्कड़ सभाएं होती है वो किया है। तो वो खुद भी मानते हैं कि उनकी जीत इस बार पक्की है। बस जीत को, अंतर को बढ़ाने की कवायद है। जिस वक्त जहां हम खड़े हैं जिस बूथ पर, ये वही बूथ है जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो वोटिंग करते हैं। मंदिर से महज 600 मीटर दूर ये स्कूल है जहां पर आज योगी आएंगे, और करीब 7 बजे का वक्त दिया गया कि जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और वोटिंग अपना मतदान के मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि बीजेपी कहती है कि पहले मतदान फिर जलपान, तो सबसे पहले वोट जो है यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डालेंगे। हर बार ऐसा ही होता है कि सीएम पहले 7 बजे आकर वोट डालते हैं, उसके बाद वोटिंग शुरू होती है। तो प्रोसेस शुरू हो चुका है, तैयारियां हो चुकी हैं, इंतजार योगी आदित्यनाथ का किया जा रहा है। जैसे ही वो आएंगे उसके बाद मतदान की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी, पहला मतदान का इस्तेमाल वो करेंगे। लेकिन गोरखपुर की जिस सीट पर हम खड़े हैं, ये सिर्फ गोरखपुर के यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की वजह से सिर्फ यही एक सीट नहीं, बल्कि आसपास की जितनी बिल्कुल आसपास जितनी भी सीटें हैं वो सारी कवर हो जाती है योगी आदित्यनाथ के प्रभाव पर भी। लेकिन 2018 में उपचुनाव में बीजेपी को झटका लगा था, तो क्या इस बार काजल निषाद को मैदान में उतारकर वो जो झटका देने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा बहुत भी फायदा होता है, क्या विपक्ष को दिखेगा? मैं एक बार फिर से आपका रुख करूंगा। हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे सहयोगी मनोज कुमार जुड़े हुए हैं। मनोज, अगर चंडीगढ़ की बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बैटल है इस बार का। यहाँ पर मनीष तिवारी को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, और 10 सालों से सांसद रही किरण खेर, उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया गया। किस तरह का पूरा कैंपेनिंग रहा चुनाव का, और आज जनता कितना रुझान दिखाएगी वोटिंग को लेकर? क्योंकि हमेशा कंसर्न रहा है वहां पर कि वोटर बड़ी संख्या में टर्नआउट हो।